टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर ऐसी स्थिति में फंस गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, बीच मझधार में राहुल गांधी फंस गए हैं। ना कुछ कर पा रहे हैं, न कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में माहौल बना पा रही है। पार्टी के अंदर जबरदस्त कंफ्यूजन है। हालांकि आज खबर जरूर सामने आई कि कल राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित करेंगे, पर रात भर में क्या फैसला बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बार बार तो तारीखें बदली जा रही है, एजेंडा बदला जा रहा है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी कर्नाटक आए और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी का खेल खत्म हो चुका है। राहुल गांधी अपने घर से बेघर हो गए हैं। खबर है कि भारत तुगलक रोड का सरकारी आवास राहुल गांधी ने खाली कर दिया है। उनका सामान मां सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास में शिफ्ट किया जा चुका है। पर सवाल यह है कि इसकी आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो आज इन्हीं अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने अपना सामान अपनी मां के घर में शिफ्ट कर लिया है, ऐसी खबरें हैं, वीडियोस भी कई सामने आ चुके हैं, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी का टेम्पोररी आवास है वो। राहुल गांधी वहां भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि सोनिया गांधी से भी वो बंगला छीना जाने वाला है। एक साल, बस एक साल के लिए राहुल गांधी वहां रहने के लिए गए हैं। एक साल के बाद उनको वो घर भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सोनिया गांधी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी भी तो सोनिया गांधी इस बार चुनाव हार ही जाएंगी। इसलिए अगर एक साल के लिए इन्हें कोई टेम्पोररी व्यवस्था करनी थी तो ये टेम्पोररी व्यवस्था उन्होंने कर लिया। पिछले दिनों सबसे पहले प्रियंका गांधी का घर छीना गया। प्रियंका गांधी भी बंगला लेकर यहाँ पर रह रही थी। उसके बाद राहुल गांधी बेघर हो गए। अब सोनिया गांधी की बारी है। वो राजनीति से लगभग संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन वो चूंकि कोऑर्डिनेटर हैं तो कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ बुजुर्ग नेता जो हैं उनका विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, और वो भी इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर इन लोगों को विश्वास ही नहीं है कि वे कोई भी डिसीजन ढंग से ले सकते हैं। और अब वो बंगला खाली करने की बात है, क्योंकि बंगला खाली करना राहुल गांधी के लिए एक विक्टिम कार्ड खेलने जैसा था। ये सारा का सारा राहुल गांधी के ऊपर जो गाजगिरी है, ये कांग्रेस के कुछ इनके चमचों और सलाहकारों के कारण हुई है। इन लोगों ने सोचा कि हमारे पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जिसका फायदा उठाएं, और सारी विपक्षी पार्टियां जो अपनी महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार है और अपने आप को, अपने नेताओं को प्रधानमंत्री के दौड़ में शामिल करना चाहती है, सब के सब धराशायी हो जाएंगे। कांग्रेस का रथ चलेगा और वो सब उसके आगे बिखरे हुए नजर आएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। राहुल गांधी को पहले तो विक्टिम बनाया गया कि उनके ऊपर इसलिए मोदी सरकार ने ऐसा जो वज्रपात किया है क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अडानी का मुद्दा उठाया था, जैसे कि अडानी अंबानी का मुद्दा 2019 के पहले उठाया ही नहीं गया था। 2019 के में भी जब 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2019 इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उस समय भी तो ये अडानी अंबानी कर ही रहे थे। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है। फिर भी इन लोगों को लगा कि ये दोनों मामले को मिला देंगे, कोर्ट की फाइट और इधर पॉलिटिकल जो संघर्ष चल रहा है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। अब इसी चक्कर में इन्होंने 11 दिन बिता दिया आगे सेशन कोर्ट में जाने के लिए, अपील करने के लिए। 11 दिन का समय काफी होता है, जबकि जिन लोगों की आज जिक्र कर रहे हैं वो तो अगले दिन ही, हमेशा अगले दिन ही अपील कर देता है नेक्स्ट कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट ही हो। लेकिन इन्होंने नहीं किया, 11 दिन का इंतजार किया, और इनको लग रहा था कि 11वां दिन जैसे ही अपील करेंगे, सेशन कोर्ट का जज तो हमारे लिए बैठा हुआ है और तुरंत फैसला सुना देगा, कन्विक्शन पे स्टे, और उसके साथ ही राहुल गांधी का जो सांसदी है वो भी इनके पास रह जाएगी,
बंगला भी रह जाएगा। अब समय नज़दीक आ गया तो खाली करना ही पड़ेगा। और इसलिए ये सारा का सारा जो ड्रामा है, ये राहुल गांधी के कुछ सलाहकारों के कारण ही ये बेघर भी हुए हैं, सांसदी गई है और अब जेल जाने की भी तैयारी है। घर खाली करने की नोटिस पे हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि घर से काफी ज्यादा अटैचमेंट है और होना भी लाजमी है, क्योंकि काफी लंबे वक्त से वो वहां पे रह रहे थे। लेकिन जिस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कई वीडियो सामने आई है जिसमें बड़े बड़े ट्रकों में बहुत ज्यादा भर भर के सामान शिफ्ट किया जा रहा है। इतना ज्यादा सामान क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो राहुल गांधी का कोई सामान है ही नहीं। अब तो ये सामने आएगा कि राहुल गांधी ट्रकों में भर भर के वहां से ले क्या गए। 19 सालों से राहुल गांधी उस बंगले में रह रहे थे। ये एक सामान्य सांसद का बंगला नहीं था, क्योंकि 2004 में ये चुनाव लड़े, सांसद बने, 2004 में सरकार बनी कांग्रेस यानी यूपीए की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, 2004 के बाद 9 में भी चुनाव जीते, 14 में भी जीते, 19 में भी जीते। लेकिन 14 तक सरकार कांग्रेस की थी और ये जो सारी की सारी सुविधाएं एक मंत्री को दी जानी चाहिए वो राहुल गांधी को दी जा रही थी। और राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, 2017 में जब ये अध्यक्ष बने तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के लिए विशेष व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से होती है। या तो उनको एक अलग बंगला दिया जाए, या अगर सरकारी बंगले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के कारण उस बंगले में सुविधाएं बढ़ाई जाए जो एक अध्यक्ष को मिलती है। तो इस मामले में सरकार कांग्रेस की, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कांग्रेस के पास। अब ऐसी स्थिति में सारे के सारे जो सुविधाएं थी वो राहुल गांधी को सरकारी स्तर पर मिल रही थी। एक एक किताब भी अगर खरीदी जाती तो वो सरकारी पैसे से खरीदी जाती थी। ये अपने पैसे से फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से लेकर सारी सुविधाएं, फर्नीचर थोड़ी लगवाएंगे। वो सरकारी बंगला है, कोई नहीं लगवाता है। जितने सांसद हैं वो सब सरकारी संसाधनों का ही उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी रात रात भर कार्टून में क्या पैक किए जा रहे थे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इनके अब जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है ये राहुल गांधी के उन एक्टिविटी पर हो रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं हैं, बल्कि इनका इंटरनेशनल नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ है जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल रहा है। चाहे जॉर्ज सोरोस की बात हो या पिछले दिनों जो ब्रिटेन में इन्होंने भारत सरकार और संवैधानिक संस्थानों पर सवाल उठाए थे, उसके लिए जिन लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट तक के लिए इनके जो आयोजन करवाया था, जो ऑर्गेनाइजर थे, उन सब लोगों के साथ इनके संबंध कैसे हैं, इसके सवाल का जवाब कांग्रेस नहीं दे पा रही। बिल्कुल, सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वीडियोस सामने आए, भर भर के ट्रकों में सामान शिफ्ट किया गया। कौन सा ऐसा सामान है जिसकी जरूरत राहुल गांधी को पड़ गई? क्योंकि वो कहीं अकेले तो शिफ्ट नहीं हो रहे, माँ के साथ शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो क्या माँ के पास किसी चीज की कमी है क्या जो राहुल गांधी अपने साथ लेके जाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक बैचलर जिंदगी जी रहे थे, वहां पर कौन कौन से सामान रखे हुए थे जो आपका निजी था, इसकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। और जब बंगला खाली हो चुका है अब उसकी जांच होगी कि उस बंगले में पहले से सरकारी स्तर पर क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्योंकि अब इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। पिछली बार जब ये अखिलेश यादव अपना सीएम का बंगला छोड़ के गए थे तो कैसी कैसी बातें सामने आई थी। स्विमिंग पूल के सामान से लेकर ये जो नलका होता है उसको कैसे उखाड़ के ले जाया गया, टोटी चोर कहलाने लगे, क्योंकि इनका जो वो सामान था वो सरकारी पैसों से खरीदारी की गई थी इसकी। और इसलिए राहुल गांधी के साथ भी ये सवाल उठेगा। अब बंगला खाली होगा, किसी को अलाउट होगा, और उसके बाद जब उसमें देखा जाएगा कि कमरों के अंदर कहां कहां सुरंगें हैं, तो ये तो पता चलेगा ही कि 19 सालों में राहुल गांधी ने उस बंगले में क्या क्या किया और क्या क्या इकट्ठा करके रखा था। लेकिन अभी सबसे जरूरी चीज है जो इनके पैकिंग में समस्या है, और जो पैकिंग करके ले गए हैं उसमें सारे बड़े बड़े वैसे दस्तावेज हैं जिसकी भनक कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी नहीं होगी, क्योंकि ये आज से नहीं, जब से ये पढ़ाई कर रहे थे उसी समय से इनकी लॉबिंग वैसे लोगों के साथ रही है
जो कहीं न कहीं एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। इसलिए बंगला खाली करने पर सवाल तो अब बाद में उठेगा जबकि उसकी जांच हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल जांच का विषय है। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, बार बार तारीख पे तारीख सामने आई, हालांकि अब ये खबर सामने आ रही है कि कल राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार पे रैली को संबोधित करेंगे। आखिरकार लगता है कि राहुल गांधी कर्नाटक चले ही जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से सुप्रीम कोर्ट में और राहुल गांधी के दरबार में ये दो जगह ऐसे हैं जहां तारीख पे तारीख मिलते रहती है। ये 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और अब 16 अप्रैल को डेट फिक्स हुआ है। और इसके पीछे कारण है कि 16 तारीख को भी अगर आज के दिन तक ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए कर्नाटक की समस्या को, तो हो सकता है रातों रात फिर से तब्दीली हो जाए इनके प्रोग्राम में। क्योंकि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई है, अंतिम सूची जारी हुई है कैंडिडेट की। 25 कैंडिडेट की सूची जारी नहीं हो पा रही थी और यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी कि राहुल गांधी वहां पहुंचे और हो सकता है कि वहां पर हंगामा हो जाए, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नारेबाजी हो जाए, तो कांग्रेस का सारा किया कराया पर पानी फिर जाएगा। तो कांग्रेस के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि रातों रात अगर सब समस्या खत्म हो जाए और सब लोगों को एक दिन के लिए इकट्ठा होने के लिए कह दें कि सब आपस में कम से कम एक दिन के लिए चुप रहो, तो राहुल गांधी की कल रैली होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है रातों रात एक खबर आए कि ये डेट बढ़ के 22, 24, 25 तारीख हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ सर पर कर्नाटक का चुनाव, तो दूसरी तरफ राहुल की मुसीबतें जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस को देखते हुए राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली भी कर दिया। हालांकि बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था, पर राहुल गांधी ने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया। अब देखना होगा राहुल गांधी अपने मां के साथ ही रहते हैं या अपना नया आशियाना बनाते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।